स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो आइए शुरू करते हैं। एज वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S is equal to VIT plus half AT square. And third equation of motion is 2AS is equal to VF square minus VI square. तो इन इक्वेशंस में कोई से तीन पैरामीटर्स दिए गए हों तो हम फोर्थ को फाइंड कर सकते हैं। एक और रिलेशन है, जनरल रिलेशन, दैट इज S इज इक्वल टू VT वेयर V इज द एवरेज स्पीड, V इज एवरेज स्पीड जिसे हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू T, या VI प्लस VF भी कह सकते हैं। इन इक्वेशंस की लिमिटेशन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए। सेकंड वन इज, ये इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं फॉर रेक्टिलिनियर मोशन and last one is acceleration of the body is uniform. Acceleration will be uniform. आइए डिस्कस करते हैं। When body is moving under the action of gravity, when body is moving, यानी कि बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो देखते हैं इसके दो केसेस। फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, केस वन, यानी कि बॉडी मूविंग अपवर्ड। लेट्स सपोज एक बॉल है और वो अपसाइड पे मूव कर रहा है। याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है तो हम साइन यूज करते हैं नेगेटिव का। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दैट इज VF इज इक्वल टू VI। बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है तो साइन यूज करेंगे माइनस का, और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम लिखेंगे GT। नाउ सेकेंड इक्वेशन विल बी H, हम हाइट को डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू VIT हाफ, ए की जगह पे क्या लिखेंगे GT स्क्वायर, और साइन यूज करेंगे माइनस का। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगी 2a की जगह क्या लिखेंगे GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस
वी आई स्क्वायर, और साइन क्या यूज करेंगे, माइनस का। सेकंड केस है व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। केस 2 को डिस्कस करते हैं, यानी कि बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड, के बॉल है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस तरह बॉल टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम जो साइन है वो यूज करते हैं पॉजिटिव का। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी इसकी वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई, साइन का यूज करेंगे प्लस का क्योंकि बॉडी टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रही है, प्लस जी टी, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन will be 2gh is equal to vf square minus vi square. Now we will discuss when body is dropped from a certain height. When body is dropped from certain height under the action of gravity. हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेट्स सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हमने ड्रॉप किया है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब हम इसे ड्रॉप करते हैं तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, इस हाइट एच पे, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो क्या है, देखिएगा जरा, वी एफ इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो लिखा जी टी। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एच इज इक्वल टू वी आई, जो कि 0 है तो ये होल फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। एंड थर्ड रिलेशन विल बी 2gh इज इक्वल टू वी आई, चूंकि 0 है तो क्या बनेगा, वी एफ स्क्वायर, और हम सिंपल इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2gh का होल स्क्वायर। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू, जी को हम सिंपल लिख सकते हैं 10t, यानी कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, एंड लास्ट इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट 20h। तो इस तरीके से कोई भी पैरामीटर दिए हों तो हम उन्हें ड्रॉप के केस में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो हम उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं।